नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी चाची की है जो ताने मारती हैं उन चाचियों की। हमारे परिवार में भी एक ऐसी चाची थी जिनका पूरा दिन बस दूसरों की कमियां निकालने में और ताने मारने से ही निकलता था। चाहे किसी की भी शादी हो, फेस्टिवल हो या सिंपल फैमिली लंच क्यों ना हो, उनका काम सबके बनाए खाने, कपड़ों और संस्कारों पर उंगली उठाना था, चुगलियां करना था। वो हमेशा खुद को सबसे अमीर मानती थी और परफेक्ट संस्कारी बहू साबित करने के लिए दूसरों की बेइज्जती करती रहती थी। मेरी फैमिली और बाकी सब उनके ताने सुनकर चुप हो जाते थे ताकि घर का माहौल खराब ना हो, और सह भी जाती थी क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी थी कि बड़ों का चुप करके सह लेना है। पर कहते हैं ना कि जो दूसरों के आगे बहुत बड़ा बनता है उसका पर्दा एक ना एक दिन जरूर फाश होता है, एक ना एक दिन वो जरूर खड्डे में गिरता ही गिरता है। पूरी कहानी जरूर सुनना, मज़ेदार कहानी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एक दिन संडे के दिन पूरा परिवार चाची के घर लंच पर इकट्ठा हुआ था और माहौल पहले से ही थोड़ा टेंस्ड था क्योंकि वो चाची थी ही ऐसी। चाची ने सबके सामने चाय सर्व करते हुए बोला, हमारे घर में तो सब कुछ 100% प्योर और खुद का बनाया हुआ होता है। बाहर का घटिया खाना हम छूते भी नहीं हैं। उन्होंने मेरी मम्मी की तरफ देखकर एक मीठा सा ताना मारा कि कुछ लोग आलस में बाहर से मिठाई मंगवा लेते हैं। अरे यार, मिठाई मंगाएंगे ना, अगर बाहर रेडी मिल रही है तो क्यों नहीं ले सकते हैं। उनकी बातों से सबका मूड खराब हो रहा था पर कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अमीर जो थी, ठीक उसी वक्त मैं उनके किचन में एक्स्ट्रा स्पून्स लेने के लिए गई, जहां एक कोने में ढके हुए डस्टबिन के पास मेरी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। डस्टबिन के ठीक पीछे और किचन कैबिनेट के कोने में एक फेमस लोकल स्वीट शॉप और लग्जरी रेस्टोरेंट के 4 बड़े बड़े डिलीवरी बॉक्सेस छुपे हुए थे। अभी ये चाची छुपा रुस्तम निकली। चाची ने जो खुद हाथों से बनाई हुई स्पेशल काजू कड़ी और शाही पनीर पड़ोसी थी ना, उनके एम्प्टी रेस्टोरेंट कंटेनर्स भी वहीं कचरे के डब्बे में रखे थे। अभी इतना मन कर रहा था ना इस चाची का पोल पदरा करूं, बट नहीं कर सकती थी। मैंने चुपके से मोबाइल निकालकर उन बॉक्सेस के बिल का एक क्लियर फोटो खींच लिया जिसमें ठीक 2 घंटे पहले का डिलीवरी टाइम भी लिखा था। चाची ने बाहर से मंगाकर खाना ऑर्डर किया था और उसे अपनी फैंसी बर्तनों में हमें ट्रांसफ़र किया था और सबके सामने अपनी मेहनत का झूठा ढंका बजा रखा था। मेरा दिमाग तुरंत चला और मैंने सोचा कि आज इनके तानों का हिसाब तो बराबर का बराबर होगा, पर वक्त पे होगा, ऐसे नहीं। मैं मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर आई जहां चाची अभी भी सबको लेक्चर ही दे रही थी। उन्हें ये खाना बनाने में ये 4 बजे मेहनत करनी पड़ी थी, ये उठकर फलाना करना पड़ा था। मैंने बहुत आराम से उनकी प्लेट के पास वो डिलीवरी बिल का प्रिंटेड स्लिप रखा जो उनके किचन प्लेटफॉर्म के नीचे गिरा हुआ था। मैंने सबके सामने बहुत मासूम बनकर पूछा, चाची जी, ये रॉयल रसोई का बिल यहाँ क्यों पड़ा है? उन्होंने भी वही पनीर और काजू कड़ी बनाई है जो आपने सुबह 4 बजे बनाई थी उठकर हमारे लिए। एक पल में चाची का चेहरा पीला पड़ गया। उनका चम्मच हाथ से छूटकर प्लेट में गिरा और टेबल पर सन्नाटा सा छा गया और उनके मुंह पे तो ऐसे लग रहे थे मेरे तोते ही तोते उड़ गए हैं और टोटली सबके सामने उनका पोपट हो चुका है। इंसान कितना दिखा के कितना दिखा सकता है, आखिर कभी ना कभी उसका वो पूरा पर्दाफाश होता ही है। पूरे परिवार के सामने चाची की पोल ऐसी खुली कि उनके पास सफाई देने के लिए कुछ लफ्ज़ ही नहीं थे, वर्ड्स ही नहीं थे। बड़े पापा ने भी बिना कुछ बोले बस सर हिलाया और मेरी मम्मी ने एक दबी हुई मुस्कान के साथ उन्हें पानी ऑफर किया। उस दिन के बाद से चाची ने किसी के खाने या संस्कारों पर ताना मारना हमेशा के लिए बंद कर दिया है। जब भी वो आइंदे कोई बात बोलने लगती हैं, परिवार का कोई ना कोई बस इतना कह देता है, हाँ चाची जी, हमें पता है ना रॉयल रसोई की टेस्ट कैसी थी। ये मुझे कहानी ना मुझे सब्सक्राइबर ने भेजी है, लिटरली सब्सक्राइबर ने भेजी है जिसकी चाची ने ये सब किया है। उनका कमरा उन्हीं की तारीख
तरीके से वापस मिलता है। मतलब क्या था ना, उसने बताया था सब्सक्राइबर ने कि दूसरों को नीचा दिखाते समय उनका ही जो तरीका, वो दूसरों को जो नीचा दिखाती है ना, वो उनको उसी तरीके से उनको वापस मिला है। बिकॉज कर्मा है, जो आप करोगे वो आपको वापस ही आएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।